आज का टॉपिक जैसा अमित ने कहा वो है ग्रेस। ग्रेस का मतलब है अनुग्रह। ऑलराइट, सब लोग बोलो अनुग्रह। ऑलराइट, ओके। हम लोग अनुग्रह के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना। जब से हम चर्च आते हैं तो अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, लेकिन कई बार हम अनुग्रह क्या है ये भूल जाते हैं, है ना। हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं। मैं बहुत बार ऐसा होता, मैं कभी भी अगर किसी ने उनका नाम बताया, मेरा नाम ये है, तो मैं कभी कभी उनको पूछता इसका मतलब क्या है, आपका नाम का मतलब क्या है। और कभी कभी उनको पता नहीं है कि नाम का मतलब क्या है। और अजीब है ना कि हम वही नाम से हम पेपर एग्जाम में लिखते मेरा नाम ये है। कभी कभी कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या, हम कहते हैं, बट उसका मतलब क्या है कभी कभी हमें नहीं पता है, यू नो। तो अनुग्रह भी कभी कभी ऐसा चीज़ है, हम बोलते हैं अनुग्रह अनुग्रह, लेकिन उसका मतलब क्या है ना, और गहराई से जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे उसमें। ओके, तो अनुग्रह का मतलब है कि तुम्हें ऐसी अच्छी चीज मिला है जो जिसका तुम लायक नहीं हो। अनुग्रह का मतलब है तुम्हें अच्छी चीज मिला है जो उसका तुम लायक नहीं हो। ऑलराइट, ये बहुत सुंदर चीज है। इसका मतलब है कि प्रभु का फेवर, प्रभु का कृपा तुम पर है और उन पर है जो पापी है। मतलब तुम लायक नहीं हो, हम लायक नहीं है परमेश्वर की कृपा का, तो भी हमें वो मिला है। और हम सभी को पता है न्याय क्या होता है। सबको मालूम है न्याय, जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। ओके, जस्टिस मतलब न्याय, सबको न्याय मालूम है। हम लोग न्याय न्याय के बारे में कितना बोलते हैं, हमको न्याय चाहिए परमेश्वर, यू नो। ये गवर्नमेंट में अच्छा न्याय होना चाहिए। हम लोग कितना देख रहे हैं अभी जो भी पॉलिटिक्स में चल रहा है, या जो जो बुरा ही चीज़ चल रहा है हमारे दुनिया में, हम कहते हैं प्रभु न्याय, यू नो, न्याय लेके आओ उन लोगों के ऊपर। न्याय का टोटल ऑपोजिट अनुग्रह है। न्याय का मतलब है कि जो तुम जिसका लायक है वो तुम्हें मिलेगा। मतलब तुम योग्य है उस चीज़ का, तो वो तुम्हें मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो जब हम हमारे हमारे ऊपर कुछ हुआ है तो हम न्यायाधीश के पास जाते हैं कि हमें न्याय दो, मेरे को मेरा जो सच्ची जो जो जरूरत जो हुआ है मेरे ऊपर उसका तुम देखो। लेकिन अनुग्रह का मतलब टोटल ऑपोजिट है। अनुग्रह का मतलब है तुम लायक नहीं हो उस चीज़ का। तुम जब जाएंगे उस न्यायाधीश के सामने तो तुम्हें कहा जाएगा कि तुम दोषी हो। लेकिन अनुग्रह का मतलब तुम लायक नहीं है उस चीज़ का, फिर भी तुम्हें वो चीज़ मिली है और वो अच्छा चीज़ है। ऑलराइट, तो हम अनुग्रह के बारे में और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज तुम यहाँ पर हो, आज तुम मसीह में हो, लेकिन वो कैसे हुआ है, वो अनुग्रह के द्वारा, और कैसे होता है वो, ताकि वो हमारे पूरा जीवन को आकार दे सकता है। अगर तुम समझ में आएगा अनुग्रह क्या है, तुम्हारा जीवन उस अनुसार आकार होगा। तुम लोगों को उस नज़र से देखेंगे, तुम सुसमाचार उस नज़र से करेंगे, तुम सेवा उस तरह से करेंगे, अगर तुमने अनुग्रह अच्छे तरह से समझ में आया तो। ओके, तो हम लोग एक बहुत फेमस कहानी है जो यूहन्ना का 4 अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 4 अध्याय 4, 5, 6 और 7। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 से। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी आगे ना उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगती है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का जो वचन है प्रभु, कि वो धन्यवाद देते हैं उसके लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे पास वचन है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु कि आज का जो उपस्थिति हमने महसूस किया है वर्शिप के द्वारा, और आज जो हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, मैं मांगता हूँ प्रभु कि उसके द्वारा हमारे हृदय में काम करो परमेश्वर। मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि हमारा हृदय आप खोलो, हमारा मन आप खोलो परमेश्वर, कि आज जो भी है हम सब
कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे परमेश्वर। एक ताज़ा रेवलेशन, एक ताज़ा प्रकटीकरण हमें मिलेगा परमेश्वर। मैं मांगता हूँ परमेश्वर, और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करो इस समझने के लिए, यीशु के नाम से, आमेन। ओके, तो ये स्टोरी ये हुआ था। यीशु जब एक सामरी का देश में जब जा रहे थे, तो वो एक कुएं के पास रुके, और वहाँ से एक सामरी औरत आई पानी लेने के लिए। ऑलराइट, हम जो गांव में जाते हैं, हमको ये पक्का इमेज है हमारे मन में। अगर हम मुंबई में देखें कि कुआं कहाँ है, कुआं ही नहीं है इधर, लेकिन गांव के बारे में हम बता सकते हैं, हाँ गांव में वो कुआं है, औरतें जाते हैं पानी लेते। नासिक में मैं बहुत बार ये देखा है। ओके, तो यीशु वहाँ बैठा है, और ये औरत जाती है, एक सामरी औरत जाती है पानी लेने के लिए। मैं वहाँ पे रुकता हूँ। आगे जाने से पहले ये औरत पानी लेने के लिए कुएं के पास गई। मेरे पीछे बोलो, ये औरत पानी लेने के लिए कुएं के पास गई। ये है अनुग्रह। आप बोलेगे ये क्या है भाई, आप ये रिपीट मत करो ये चीज। आप बोलेगे ये कौन सा अनुग्रह है, एक औरत पानी लेने के लिए जा रही है, ये क्या अनुग्रह है? मैं तो हर दिन टैप खोल के पानी लेता हूं, उसमें क्या अनुग्रह की बात है? प्यारे भाई और बहनों, पानी आता कहां से? समुद्र बनाया किसने? बारिश आता कहां से? हर चीज जो इस दुनिया में होता है, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर तुम पानी पी रहे हो, वो क्योंकि प्रभु ने तुम्हें दिया है, वो पानी उसका बनाया हुआ वो पानी है। क्या तुम, और अनुग्रह का मतलब क्या है? जिसका तुम लायक नहीं हो, वो मुफ्त में मिलना। क्या तुम लायक हो इस पानी का? हाँ, क्या हम लायक है इस सांस लेने के लिए? क्या हम लायक है इस चीजों की? हम नहीं लायक है। हाँ, बट परमेश्वर हमें फिर भी ये चीज देता है। परमेश्वर हमें फिर भी, ये सामरी औरत पानी लेने के लिए कुएं के पास गई। वो पानी हर दिन वहां से लेती थी, हर दिन पीती थी, और ये है परमेश्वर का अनुग्रह। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। और ये अनुग्रह ऐसा अनुग्रह है, भले तुम यीशु पे विश्वास करे, भले तुम परमेश्वर पे विश्वास करे या नहीं करे, प्रभु फिर भी अनुग्रह देता है लोगों को, फिर भी देता है। हमें लगता है अच्छा ये शायद से सिर्फ पानी की बात है, जैसा पानी, झाड़, जो हमें ज़मीन में जो मिलता है। लेकिन अगर आप पैसा कमा सकते हो, अगर आप काम कर सकते हो, ये भी अनुग्रह है, ये भी अनुग्रह है। अर्चना को पूछो, बोलो अर्चना, क्या तुम, कितना दर्द होता है जब पैर फ्रैक्चर होता है? एक छोटा सा चीज टूट गया तो चलना बंद हो गया। अगर तुम चल सकते हो, प्रभु का अनुग्रह है। अगर तुम काम कर सकते हो, प्रभु का अनुग्रह है वो। ये आपके द्वारा नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और लोग पैसा बहुत कमाते, बहुत मेहनत करते, बहुत ये चीज करते, उनको पता नहीं है ये प्रभु दे रहा है। प्रभु फिर भी देता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने बंद किया उसका अनुग्रह, तो आप और मैं फुफ फुफ, हम गए, हम है ही नहीं। अगर एक सेकंड के लिए परमेश्वर का अनुग्रह गया, तो आप और मैं फुफ। हमारा हर कण, हमारा हर चीज जो चलता है, प्रभु का अनुग्रह की वजह से चलता है। और प्रभु हमें देता है जब हम उसके लायक नहीं है। हर व्यक्ति इस दुनिया में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जी रहा है, और प्रभु का ये प्यार है। और ये जो सामरी औरत, ये जो जा रही है और ये पानी ले रही है, पहली बात, उस ज़माने में औरतों को ही इतना नीचे दिखाई देता था, ठीक है। प्लस वो सामरी औरत थी। उसका मतलब है, जैसा आज हमने, अगर आपके मन में, मैं किसी का उदाहरण नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर किसी ग्रुप, किसी समूह के लोगों को देखकर हम बोलते हैं, यार मैं इनको पसंद नहीं करता, है ना। क्योंकि परमेश्वर शायद से हमारे अंदर काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप है। और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को ऐसे नज़र से और बोलते हैं ये ऐसे है। यही तरीके से उस ज़माने में वो लोग, यहूदी लोग सामरी लोगों को उस तरीके से देखते थे, ये तुच्छ लोग हैं। इन लोगों को, और उनके नज़र में ये सामरी लोग, मैं तो औरत के पास वो साइड में ले रहा हूँ, सामरी लोग लायक नहीं इवन पानी पीने के लिए, ऐसा यहूदी लोग सोचते थे।
ऐसे यहूदी, और प्लस वो औरत भी थी। उसका मतलब है उस जमाने में औरतों को भी इक्वल नहीं देखते थे, आदमी और औरत। जो राबाई वाले लोग थे, उनका प्रार्थना क्या हुआ करता था मालूम है? प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक औरत नहीं बनाया। सोचो, इतना उन लोग नीच देखते थे लोगों को। लेकिन मनुष्य के स्टैंडर्ड से भी, मनुष्य के स्टैंडर्ड से वो सामरी औरत फिर भी पानी परमेश्वर ने उसको दिया। जो भी हम सोचे, कैसे भी हम सोचो लोगों के बारे में, परमेश्वर का अनुग्रह सब पे है, सब पे है। सिर्फ आप पे नहीं, सिर्फ आपके कम्युनिटी के पे नहीं, सब पे है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। अभी ये जो अनुग्रह है, ये कॉमन अनुग्रह है, ये सबके लिए अनुग्रह है। लेकिन बाद में क्या होता है? यीशु उस सामरी औरत से बात करता है, बात करता है। परमेश्वर उस सामरी औरत से बात, और वो सामरी औरत बोलती भी है यीशु को कि आप मेरे से पानी कैसे मांग रहे हो? मैं तो एक सामरी औरत हूं, आप यहूदी आदमी है, आप मेरे से पानी क्यों मांग रहे हो? है ना? और फिर यीशु कहता है, आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। अभी यीशु जाता है, जिस परमेश्वर ने उस औरत को ऑलरेडी अनुग्रह दिया है, वो पानी पी रही है, वो जिंदा है, वो अनुग्रह है ना? बट यीशु जाता है और कहता है, मैं तुझे और देने वाला हूँ, मैं तुझे कुछ और देने वाला हूँ, मैं तुझे एक तोहफा देने वाला हूँ जो जीवित जल है। उसका मतलब है परमेश्वर यीशु उसको क्या दे रहा है? अनुग्रह दे रहा है। और वह अनुग्रह कौन सा अनुग्रह है? साल्वेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? उद्धार का अनुग्रह। क्या बोलो? उद्धार का अनुग्रह। उद्धार का अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है। हम जीवित है, वही अनुग्रह है। अभी हमें उद्धार भी मिला है, उसका मतलब है हमें अनंत काल का जीवन मिला है। यीशु जो है वो ऐसा पानी दे रहा है, वो अनुग्रह जो था, अगर पानी समझो, वो उसका अनुग्रह है। प्रभु बोल रहा है, मैं अनुग्रह के ऊपर मैं अनुग्रह दे रहा हूं। वो है जीवित जल, वो है अनंत काल का जीवन, वो है साल्वेशन, उद्धार तुम्हारे पापों से। आमीन। ये है सेविंग ग्रेस, सेविंग बचाने वाला अनुग्रह। आमीन। इसके लिए एफिशियंस 2:8 और 9 क्या कहता है? इफिस का दूसरा अध्याय 8 और 9। इफिसियों अध्याय 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। 9 कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। आमीन। समझे? तो आप और मैं घमंड नहीं कर सकते हैं हमारे उद्धार के ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे पास आया। ओके, इसलिए कहता है अनुग्रह बाय ग्रेस थ्रू फेथ। उसका मतलब है अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। उसका मतलब है अनुग्रह के द्वारा ही, अनुग्रह के वजह से ही आज हमारा उद्धार हुआ है। यीशु हमारे पास आया, हम यीशु के पास नहीं गए। आप जितना भी समझो, मैं किसी ने मुझे चर्च लेके आया, बट वो भी परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने कार्य किया उस व्यक्ति से कि तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। ये प्रभु ने जो किया है वही है। और यीशु उससे बात कर रहा है, उसके साथ बातें कर रहा है। वो कह रहा है जीवित की जल मैं आपको देने वाला हूँ। और वो औरत सोच रही है ये कौन सा प्रकार का जल है ना? आगे अगर हम पढ़ेंगे, वो कहती है कि मुझे भी ऐसा जल दो ताकि मैं वापस ये कुएं के पास नहीं आऊँ।
उसके मन में अभी भी कौन सा जल वो सोच रही है? कौन सा जल? पानी वाला जल। उसको अनंत काल का जल अभी तक समझा नहीं है, उसको वो अनुग्रह अभी तक समझा नहीं है। आमीन। अभी परमेश्वर यीशु वहाँ पे रुक सकता था, बोला मैंने इस औरत को अनुग्रह दिया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह भी दिया, उसको बताया मैंने कि मैं जीवित का जल तुम्हें दे सकते हो, लेकिन वो औरत बोल रही नहीं मेरे को पानी वाला जल चाहिए, है ना। अभी वहाँ पे यीशु रुक सकता था, बट यीशु आगे तक जाता है, उसको जीतने की कोशिश करता है। ओके, हम पढ़ेंगे वचन 15 से लेके 26 तक। वचन 15। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ओके, अभी वहाँ रुको। वो औरत बोलती है, अभी यीशु क्या करता है, उसको दिखाता है कि तुमको जल चाहिए, मैं बता रहा हूँ ये जल, वो पानी वाला जो आप सोच रहे हैं वो दूसरा अनुग्रह नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, मैं तुमको बढ़कर दे रहा हूँ। और वो बताने के लिए परमेश्वर यीशु उसको दिखाता है कि मैं तेरा जीवन को जानता हूँ बिना तू मुझे बोल के, वो भी अनुग्रह है। देखो यीशु रुक सकता है ना वहाँ पे। अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है, अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ तो मैं दिल से बेचूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे क्या देने वाले? पैसा मिल रहा है, इसके लिए मैं जी जान लगा के मैं बेचने वाला है ना, जब तक वो पैसा मेरे पॉकेट में नहीं आता है। लेकिन जब मैं फ्री में कुछ दे रहा हूँ, कितना लोग कन्विंस करते लोगों को, लो। कौन करता है ऐसा? सिर्फ मसीह लोग। सिर्फ मसीह लोग सुसमाचार लेते, लोगों को देते बिना कुछ पैसों की, और हम कन्विंस करते लोगों को, अरे सुनो यीशु मसीह की बात मुफ्त में है, सुनो। और वो बोलते नहीं 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 सुनना है, बट फिर भी हम उसके पीछे चलते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अनुग्रह है जो यीशु मसीह के द्वारा आया। वो कन्विंस करता है उस औरत को, और वो कहता है उसके खुद के जीवन के बारे में कि तेरे पास 5 पति है, और उस जो लास्ट वाला है वो तेरा पति नहीं है। और वो औरत, सोचो, ये बोलने के बाद वो औरत फिर भी सोच रही है क्या? तुम यहूदी और मैं सामरी। अंत में वो क्या बोलती? वो नहीं बोलती अरे वाह तुम भविष्यवक्ता है, धन्यवाद, आपको मैं मतलब जो भी है पूजा करेगा, जो भी करेगा प्रणाम करे, जो भी है। नहीं 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 नहीं, आप भविष्यवक्ता है ठीक है, बट फिर भी आप यहूदी है और हम सामरी है। कितना बार हमारे साथ हुआ ये चीज, है ना? अनुग्रह आता है हमारे पास, लेकिन नहीं, तुम वो है और मैं ये हूं। यीशु मसीह रुकता नहीं वहां पे। उसका अनुग्रह इतना सुंदर है, इतना बढ़कर है, मैं बोलता वहां पे रुकना चाहिए था, बट वो आगे बढ़ता है। 21 ऑनवर्ड्स क्या कहता है? 21 ऑनवर्ड्स वचन 21 से। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। अभी यीशु क्या करता है? वो उसको कहता है ये यहूदी और ये सामरी की बात नहीं है, हम सब एक दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम सब एक दिन आत्मा में आराधना करेंगे। आप मुझे उस नज़र से देख रहे हैं कि मैं सामरी हूँ और तुम यहूदी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दिन आने वाला है जब हम सारे लोग एकता में हम आराधना करेंगे,
अभी वो औरत का मन बदल गया। अभी वो अनुग्रह उसको समझ में आया, ये आदमी भेदभाव ही नहीं कर रहा है। मैं स्टार्टिंग से भेदभाव कर रही हूँ। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ मैं सामरी और तू यहूदी, मैं पानी कैसे दूँ, आगे भी तुम ये तुम वो। बट ये जो आदमी है वो कह रहा है हम सब एक है। वो कह रहा है अनुग्रह के बारे में। और फिर वो पॉइंट पे आती है, क्या कहती है 25 26 वचन 25, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह उस हद तक गया, उसी सिचुएशन में, उस स्थिति में, कि उस औरत को वहां से यहाँ लेके आने के लिए, ताकि उसको सिर्फ बताए कि मसीह मैं हूं। देखो, परमेश्वर का जितना भी हमें लगता है हमने यीशु पे फेथ डाला, हमने यीशु पे विश्वास किया, वो विश्वास सिर्फ आया क्योंकि उसका अनुग्रह तुम्हारे पीछे भाग रहा है। उसका अनुग्रह तुम्हें उस हद तक लेके जाता है जहाँ पे तुम एक्चुअली विश्वास कर सकते हो, तुम वो कदम ले सकते हो। उसका अनुग्रह उस हद तक जाता है कि तुम्हारे अंदर एक तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय खुल सकता है उसका वचन सुनने के लिए। वो है उसका अनुग्रह। आमीन। और वो जब कहता है कि मैं हूं वो मसीह, तब उसने विश्वास किया, क्योंकि दो चीज उसको समझ में आया। एक है कि ये मेरा सब कुछ जानता है, जो मैंने उसको नहीं कहा वो भी जानता है। और साथ में वो ये बात नहीं कर रहा है कि यहूदी और सामरी, वो बात कर रहा है पूरा सृष्टि के बारे में। वो कह रहा है कि वो परमेश्वर है, ये मसीह है। आमीन। और इसके लिए जब हम उस अनुग्रह जो यीशु ने दिया हमें, जिस तरह से वो सामरी औरत है, हम भी वही स्थान पे है, हम भी सामरी औरत जैसे है। आदमिया, आप भी वो सामरी औरत जैसे है। ओके आप बस सोचो हम आदमी लोग हम अलग है। नहीं, हम सब पापी थे, हम सब वो सामरी औरत जैसे है। हम जितना भी हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छे तरह से जिया है, बिल्कुल नहीं, पाप हम सब में है। और यीशु मसीह ने जिस तरह से उस औरत को सुसमाचार दिया, जिस तरह से उस औरत को अनुग्रह दिया है, उस तरीके से यीशु मसीह ने हमें वो अनुग्रह दिया है। और हमने वो अनुग्रह के से हमने विश्वास किया, और वो विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया। और वो औरत वापस जाती है। मैं मुझे सिर्फ और 5 मिनट देना, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से बताने के लिए। लेकिन ये औरत सुनकर वो वापस जाती है अपने गांव में। 28 to 30 पढ़ना। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। रुको, उस स्त्री ने क्या छोड़ा? क्या था उस गाड़े में? वो पानी छोड़ के नगर में गए। आगे बढ़ो, पढ़ो। घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों ने उस कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं वही तो मसीह नहीं? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने बस उतना। देखो, वो आई थी किसके लिए? और गांव चली गई पानी के साथ? नहीं, छोड़ के गई। क्योंकि जो उद्धार का जो अनुग्रह जो हमें आता है ना, वो साधारण अनुग्रह से कई गुना बढ़कर है। वो कई गुना बढ़कर है। उस औरत ने वो पानी के लिए लेकर गई, जो हम सबको वो अनुग्रह प्रभु ने दिया है। पानी हमारे पास है पीने के लिए, बट वो औरत वो पानी छोड़ती है और गांव चले जाती है, क्योंकि उसको मिला है एक बढ़कर अनुग्रह, जो है अनंत काल का जीवन, जो यीशु उसको दे रहा है। अभी उसको पानी से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास अनंत काल का जीवन मसीह मेरे सामने है। आज जब आप और मैं यीशु के बारे में सोचते, क्यों हम नहीं परवाह करते हमारे परिस्थिति के बारे में? हाँ, पैसा नहीं है, कभी कभी हाँ पानी नहीं आता है घर में, हाँ कभी कभी खाने का प्रॉब्लम है, हाँ, बट मेरे पास यीशु है, मेरे पास परमेश्वर है। क्योंकि वो ये जो दूसरी चीज़ों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है, मुझे उधार मिला है। मैं मरने वाला था नर्क में, बट मुझे उधार मिला है। मैं एक पॉडकास्ट मतलब एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, जो कह रहा था कि
वो उसने डॉक्यूमेंट किया, उसने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जो थोड़ी समय के लिए मर कर वापस जी उठे, और उनके साक्षी के अनुसार वो कह रहे थे कि कितना अलग अलग प्रकार, जो मसीह में थे उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ और जो मसीह में नहीं थे उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ। और वो कह रहे थे कि जो मसीह में जो है एक अलग प्रकार का खुशी है, एक अलग प्रकार, वो शब्द नहीं है उनके पास कि एक ऐसा खुशी उनको मिलता है। लेकिन जो मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, तुम परमेश्वर का अनुग्रह को नाकार किया तुमने। उसका मतलब है जो साधारण अनुग्रह जो सबको मिली है ना, वो भी तुमने नाकारा है। तो नर्क क्या है? नर्क मतलब कुछ भी अनुग्रह नहीं। जो साधारण अनुग्रह से हम लोग जी रहे हैं ना, हम जी सकते हैं क्योंकि एक साधारण अनुग्रह है। और जो उद्धार का जो अनुग्रह आता है ना, उसके वजह से हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो मसीह को ठुकराते हैं, जो उसका सुसमाचार को नहीं अपनाते हैं, वो नर्क जाते हैं। और उस नर्क में आपको दोनों भी अनुग्रह नहीं मिलता है। तो सोचो ऐसा दुनिया जहाँ पे बिल्कुल अनुग्रह ही नहीं है। आज और मैं, हम लोग फिर भी, अगर हम मसीह में भी नहीं, फिर भी थोड़ा सा भाईचारा है। नर्क में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्रोध, सिर्फ आग, सिर्फ अंधकार, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो हमें यहाँ पे अनुग्रह मिल रहा है वो नर्क में हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन्हें साधारण अनुग्रह तो है, लेकिन उससे बढ़कर है, हमारे पास अनंत काल का अनुग्रह है जो प्रभु ने दिया है। आमीन। और आज अंकल राम कृपाल ने एक वचन पढ़ा है ना, जो लूक से है। क्यों ना हम वापस पढ़ेंगे लूक का 1 से लेकर 6 तक, क्यों ना हम पढ़ेंगे। लूका अध्याय 9 1 से 6। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। प्रभु ने उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्मा और बीमारियों को चंगा करने के लिए, ताकि वो उसका राज्य को प्रचार करे। उसका मतलब है कि हमें अनुग्रह मिला है, अनंत काल का जीवन, लेकिन प्रभु हमें इस्तेमाल करता है यीशु मसीह की तरह ही उन लोगों को सुसमाचार देने के लिए। और वो एक अलग अनुग्रह देता है जो है दुष्ट आत्मा चंगाई करना, ये वो बढ़ के और भी अनुग्रह देता है ताकि हम सुसमाचार दे सके और ताकि लोग यीशु को स्वीकारें। तो ये जो कह रहा है यहाँ पे, जो यीशु कह रहा है, वो ये नहीं है कि अगर आपके पास चंगाई का वरदान है, आपके पास ये सारे हैं, तो ही आपके पास अनुग्रह है। नहीं, अनुग्रह जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा तो आपको अनुग्रह प्रभु का मिल गया है, पवित्र आत्मा आप में काम करता है। लेकिन प्रभु वहाँ रुकता नहीं है। वो औरत वापस गांव चली गई, उसके गांव चली गई, और उस औरत ने, अगर हम पढ़ेंगे, हाँ, वो औरत कहती है कि इस आदमी ने मेरा सब कुछ बता दिया, जो मैंने सब कुछ किया वो सब बता दिया उसने। अभी अगर आपके पास कोई आके बोला, यार आंटी सुनीता, एक आदमी था, उसने मेरा जो भी मैंने किया ना जीवन में सब कुछ बता दिया, तो आंटी सुनीता पहला पूछेंगी क्या बताया, है कि नहीं? क्या पोल खोला तेरा? अभी शायद से आंटी सुनीता जानता है ये जो है जितना खराब व्यक्ति है वो शायद से होगा, बट फिर भी पूछेगी ये बोला क्या है। उस औरत को अपना जीवन को खोलने की जरूरत पड़ा। उस औरत ने अपना जीवन खोला कि मेरे पास 5 पति थे और आज मैं जो जिसका रह रहा हूं वो मेरा पति नहीं है। और जितने सारी चीज, ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग छुपाते हैं ये चीज, लेकिन अनुग्रह के द्वारा उस औरत में एक शांति आए, उस औरत में एक सुरक्षितता आए, उस औरत में एक प्यार आए कि उसको अभी लज्जा नहीं लग रहा है, कि उसको शर्म नहीं आ रहा है कि उसका जो जीवन क्या था, क्योंकि उसके पास एक अनुग्रह है प्रभु ने जो दिया है। और उसके द्वारा अगर हम 39 to 42 पढ़ेंगे, 39 से 42। हाँ। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया
मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे 39 यहाँ वापस रहे। पढ़ो 39 उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस औरत को कहा क्या? कहने से यीशु पर विश्वास किया, हाँ, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसने क्या गवाही दी थी? क्या गवाही? पढ़ो। उसने सब कुछ जो मैं किया है मुझे बता दिया। ये उसका गवाही था। उस औरत का ये गवाही था कि जो भी मैंने किया है उसने सब बता दिया, और उस गवाही के द्वारा पूरा गांव यीशु मसीह को जाना। हमने अंकल फ्रैंको का प्रचार सुना, हर कोई सुसमाचारक। उन्होंने हिंदी में प्रचार किया, उन्होंने, क्योंकि वो हिंदी का प्रचार में भी एक थोड़ा मेरे हिसाब से, जब हम लोगों को अपना दिल खोल के हमारा जो चीज़ें बताते हैं, वो हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। हमारा जो शर्म है हम लोग पीछे रख रहे हैं, और जो प्रभु ने हमें हमारे अंदर किया हम बता रहे हैं। अंकल फ्रैंको ने हिंदी में प्रचार किया। मैं जानता हूँ कि मुश्किल है हिंदी में प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वो अनुग्रह है। वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों से आपके भाषा में प्रचार करूँ, ताकि हम दोनों में वो रिश्ता जो हम बोलते हैं ना, कितने लोगों को लगता है अरे बहुत अच्छा होता है जब तू हिंदी में प्रचार करता है, क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं। ये क्या, ये अनुग्रह का कार्य है। उस औरत भी जो आके उसने कहा हर कोई एक सुसमाचारक है, तुमको सिर्फ प्रभु के अनुग्रह को अपनाना है और उस रीति से तुमको आगे जाके सुसमाचार देना है, और लोग देखेंगे तुम्हारे जीवन के द्वारा कि ये तुम अलग है। आमीन। तो अनुग्रह हमारे अंदर कार्य करता है, और अनुग्रह के द्वारा हम सुसमाचार देते हैं, और अनुग्रह हमारा जीवन को इतना परिवर्तन करता है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर परिवर्तन हुआ वो मनुष्य के वजह से नहीं हुआ। कल अमित नहीं कह सकता है यार मेरे अंदर इतना बदलावट हुआ क्योंकि जोएश ने कुछ किया मेरे ज़िंदगी में, या मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे जीवन में इतना बदलाव हुआ क्योंकि सनी ने मेरे ज़िंदगी में कुछ किया। हम कह सकते हैं कि प्रभु ने कुछ किया अमित के द्वारा, हम कह सकते हैं प्रभु ने मेरे अंदर किया सनी के द्वारा, और प्रभु ने किया। और प्रभु कभी कभी हमें ऐसे परिस्थिति में भी डालता है ताकि हमें और भी समझदारी आए, और मैं उसके अंदर और भी नहीं जाऊँगा, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। आई एम वेरी सॉरी, मैंने 15 मिनट और लिया, और शायद से आगे अगर हम और इसके गहराई में जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आखिर में ये समझना ज़रूरी है अनुग्रह के बारे में। ओके, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अनुग्रह के द्वारा हम जी सकते हैं। आज जब तुम आराधना कर रहे हो तो एक चीज़ समझो, मुझे अगर पानी भी है पीने के लिए, मुझे थोड़ा खाना भी है, वो भी प्रभु का अनुग्रह है। दूसरा ये समझना कि अनंत काल का जो अनुग्रह हमें मिला है वो इस अनुग्रह से कई गुना बढ़कर है। हमें ये अनुग्रह मिला, उसके ऊपर हमें अनंत काल भी मिला है। और तीसरा है कि ये अनुग्रह के द्वारा हम हमारा साक्षी लोगों को दे सकते हैं। अगर हम ये अनुग्रह को ठीक तरह से जान सके, अगर ये अनुग्रह को ठीक तरह से हमारे हृदय के गहराई में डालेंगे और ये समझेंगे कि यीशु ने क्या किया हमारे लिए, तो हम बिना शर्म होके हम जाएंगे और लोगों को वही कहेंगे, क्योंकि हम जब कुछ नहीं थे तो प्रभु हमारे पास आए, हम क्यों रोके दूसरे के पास जाने के लिए। आमीन, आमीन।